हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। और जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी गुहिल वंश के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि जितने भी हमने वंश पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज राजवंशों से संबंधित हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो ये की थी परोपकारिणी सभा की, यानी कि ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और एक चीज़ और, जब भी स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम याद आए ना आपको, तब एक प्रश्न जरूर याद रखना आप, कौन सा, कि जो आर्य समाज है उसके संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? तो ये की थी 1875 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपके एग्जाम की दृष्टि से कि दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया गया था, यानी किसके द्वारा मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया गया? तो ये किया गया था अल्लट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा जयद्रथ सिंह के समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? जब महाराणा जयद्रथ सिंह शासन करते थे उस टाइम पे दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो उस टाइम पे दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन था, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया था, यानी किसके द्वारा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया गया? तो ये किया गया था हकीम खां शुरू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें कि हरावल होता क्या है, तो हरावल होता है कि जब सेना चल रही होती है ना, तो उसके अग्र वाला जो भाग होता है, यानी आगे का जो भाग होता है, उसको हम हरावल कहते हैं, है ना। तो याद रखना आप। अगला प्रश्न है हमारा, बलीचा गाँव के पास छतरी है, यानी बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? तो ये है चेतक की, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था चेतक। ठीक है। और जो बलीचा गांव है वो पड़ता है राजसमंद के पास में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राणा कुंभा को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? यानी कि राणा कुंभा को किस नाम से नहीं जाना जाता? तो राय पिथौरा के नाम से नहीं जाना जाता, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे उनको जाना जाता है राय पिथौरा के नाम से, है ना, याद रखना। तो राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान से जाना जाता है, अभिनव भट्टाचार्य से जाना जाता है, और राण रासो के द्वारा भी जाना जाता है। और ये सुल्तान है ना, सुल्तान को क्या कहते हैं? सुल्तान किसने नाम दिया था इनको? ये दिया था समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा इनको हिंदू सुल्तान कहा गया था। ठीक है। और राण रासो की बात करें तो ये विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इनको राण रासो कहा गया है। और बात करें अभिनव भट्टाचार्य की, तो ये संगीत प्रेमी होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया था। ठीक है। तो तीनों ध्यान रखना कि हिंदू सुल्तान तो इनको जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा दिया गया था नाम, राण रासो इनको विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, और अभिनव भट्टाचार्य संगीतज्ञ होने के कारण। ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो बताओ दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसको भेजा था? तो बताओ किसको भेजा था? तो ये भेजा था जगन्नाथ कछुआ को, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? तो बताओ कौन उपस्थित था? तो ये उपस्थित था अलबदायूनी, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और बात करें अमीर खुसरो की, तो ये अमीर खुसरो कौन से युद्ध में थे? ये थे चित्तौड़गढ़ के युद्ध में। ठीक है, ध्यान रखना, चित्तौड़ वाले युद्ध में अमीर खुसरो मौजूद थे और ये हुआ था 1303 में। ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखना, अलबदायूनी तो हल्दीघाटी युद्ध में थे और अमीर खुसरो थे चित्तौड़ के युद्ध में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? तो जो कर्नल जेम्स टॉड है उनके द्वारा मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है दिवेर को, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनकर्ता कौन था? तो ये थे जीजा। कौन थे? जीजा। ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की,
तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 2 स्तंभ है, ठीक है। एक तो कुंभा द्वारा निर्मित है जो कि 9 मंजिला है, और एक जीजा द्वारा निर्मित है जिसे जैन कीर्ति स्तंभ कहते हैं अपन, वो है 7 मंजिला, ठीक है। तो जैन जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो जीजा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना ये नाम। और जो कुंभा द्वारा निर्मित है वो 9 मंजिला है, ये 7 मंजिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गुहिल वंश की नींव किसने डाली थी, तो गुहिल वंश की नींव डाली थी गुहादित्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राजपूताने का भीष्म नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था, राजपूताने का भीष्म नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था, तो ये हुआ था कुंवर चूड़ा, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। जो कुंवर चूड़ा थे वो राजपूताने का भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़ में समृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बताओ किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था राजा भोज के द्वारा, किसके द्वारा, राजा भोज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। जो परमार राजा भोज थे उनके द्वारा समृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है हमारा, राजगुरु, धीमान, शैलगुरु किसकी उपाधियाँ थी, राजगुरु, धीमान और शैलगुरु है वो किसकी उपाधियाँ थी, तो ये थी राणा कुंभा की, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, कौन सा महाराणा था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की गई थी, तो ये की थी महाराणा भीम सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था उसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसमें निभाई थी गोरा और बादल के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी किसने रंगी थी, बताओ किसने रंगी थी, तो ये रंगी थी अलवदायुनी ने, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अलवदायुनी के द्वारा जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके बाद राजपूतों के खून से उन्होंने अपनी दाढ़ी को रंगा था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया था, यानी कौन सा युद्ध था जिसके बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया था, तो ये था खानवा का युद्ध, कौन सा था, खानवा का युद्ध, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, बताओ किस राजा को सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राणा सांगा को, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसका प्रमुख शिल्पकार कौन था, तो उसका प्रमुख शिल्पकार था मंडन, कौन था, मंडन, ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाई गई थी, जो वैद्यनाथ मंदिर है उसकी प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखवाई गई थी, तो वे लिखवाई गई थी महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा, किसके द्वारा, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है, बताओ कहाँ पर स्थित है महाराणा प्रताप की छतरी, तो ये है बांडोली में, कहाँ पर, बांडोली में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और जो महाराणा प्रताप है उसका राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में, कहाँ पर, गोगुंदा में, ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा था, जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा था, तो ये कहा था जेम्स टॉड ने, यानी कि ऑप्शन डी में हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी, जो उदयपुर है उसमें जो सहेलियों की बाड़ी है वो किसने बनवाई थी, तो वो बनवाई थी महाराणा भीम सिंह ने, किसने, महाराणा भीम सिंह ने बनवाई थी, सॉरी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी, ऑप्शन डी में हमारा राइट आंसर होगा। महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाई थी, ना कि महाराणा भीम सिंह ने, ठीक है। उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी है वो बनवाई थी महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, मुंतखब उल तवारिख में किस युद्ध का वर्णन है, जो मुंतखब उल तवारिख है उसमें किस युद्ध का वर्णन होता है, तो उसमें हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें कि जो मुंतखब अली उल तवारिख है वो किसके द्वारा रची गई है, तो ये बदायूनी के द्वारा रची गई है, किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा,
हिंदूपात नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था? जो हिंदूपात है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था हिंदूपात नाम से, ये आपको बताना है कि हिंदूपात है उस नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था। तो ये प्रसिद्ध हुआ था राणा सांगा, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। राणा सांगा है, उसको हिंदूपात नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप के पास जाने वाला अकबर का प्रथम दूत कौन था? जो महाराणा प्रताप के पास गया था अकबर की संधि के लिए, वो प्रथम दूत कौन था? उसमें जो प्रथम दूत गया था वो कौन था? तो वो था जलाल खां, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। यानी जलाल खां जो प्रथम दूत के रूप में महाराणा प्रताप के पास गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, खंभों का अजायब घर किससे कहा जाता है? यानी जो खंभों का अजायब घर है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसको खंभों का अजायब घर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? जो भारतीय मूर्ति कला है उसका विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजय स्तंभ को। किसको? विजय स्तंभ को, यानी कि ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? तो रूप मंडन का संबंध है मूर्ति कला से। किससे? मूर्ति कला से, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करतार, ये पंक्तियाँ कहाँ के राज चिन्ह में अंकित है? बताओ कहाँ के राज चिन्ह में अंकित है? तो ये अंकित है उदयपुर के राज चिन्ह में, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, ये पंक्तियाँ हैं उदयपुर के राज चिन्ह में। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का स्थापत्य कला है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाराणा कुंभा को। किसको? महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए में हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? जो तलवारों की गैर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मेनारिया की। कहाँ की? मेनारिया की, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, कि राजस्थान के एक राजा को दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था? जब राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार होता था तो उससे क्या कहा जाता था? तो उससे कहा जाता था खरीता, यानी कि ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।